अब मैंने इतना कुछ किया कि जो मैंने वृत्त पूरा बुकलेट बनवाई और दे दिया जनता को। और अगर हम बैठ के आपको बताएंगे तो मेरे ख्याल से घंटों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ विजन है, अगर इस बार जीते तो आगे क्या करेंगे? इस बार जीतेंगे तो जनता की जो सोच होगी उससे ज़्यादा करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पे आपने सोचा होगा? हमने कभी घोषणा नहीं किया है, ना घोषणा करेंगे। और जनता हमारी अपेक्षा यही करती है कि कुछ अच्छा करेंगे, और उसी विश्वास पे जनता इस बार हमको भारी बहुमत से डुमरियागंज में जिताने जा रही है। जनता आरोप लगाती है कि डुमरियागंज में सड़कों की हालत बड़ी खराब है, उस पर कोई खास काम नहीं हुआ। वो जिनको दिखाई नहीं देता, जिनकी आंखें अंधी हैं, डबल लेन कोई सड़क नहीं थी, 9 सड़कें डबल लेन बनी हैं, कई 100 सड़कें बनी हैं, 4 पुल बनी हैं। और अगर नहीं दिखाई देता तो मैं फिर अगले चुनाव में जीतने के बाद उनके आँख का ऑपरेशन करा दूंगा, तब उनको दिखाई देगा। आगे के लिए इस बार यदि सरकार बनेगी, यदि नहीं सरकार बनेगी ही, और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। कोई लड़ाई ही नहीं है प्रदेश में, मेरे विधानसभा में भी कोई लड़ाई नहीं है, प्रदेश में भी कोई लड़ाई नहीं। युवा जो रोजगार के लिए तलाश करे, क्या व्यवस्था? इतना रोजगार किसी सरकार में 70 साल में नहीं मिला था जितना रोजगार मोदी योगी की सरकार में हर गांव-गांव में सृजित किया गया है। 15 लाख पर सब क्या कहेंगे कि जो खाते में भेजना सरकार ने? कोई नहीं कहा था, आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता, आपको झूठ बोलने की आदत है, इसीलिए आपको 15 लाख नहीं, हम तो 15 करोड़ दे चुके, जो आप गिन नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें। सर, डुमरियागंज का चुनाव किस तरीके से होगा? हिंदू मुसलमान को लेकर के होगा? डुमरियागंज का चुनाव हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर होता है, लेकिन इस बार कोई किसी से लड़ाई नहीं। लड़ाई अगर है भी तो एएमआई से है। अब मैंने इतना कुछ किया कि जो मैंने वृत्त पूरा बुकलेट बनवाई और दे दिया जनता को। और अगर हम बैठ के आपको बताएंगे तो मेरे ख्याल से घंटों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ विजन है, अगर इस बार जीते तो आगे क्या करेंगे? इस बार जीतेंगे तो जनता की जो सोच होगी उससे ज़्यादा करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पे आपने सोचा होगा? हमने कभी घोषणा नहीं किया है, ना घोषणा करेंगे। और जनता हमारी अपेक्षा यही करती है कि कुछ अच्छा करेंगे, और उसी विश्वास पे जनता इस बार हमको भारी बहुमत से डुमरियागंज में जिताने जा रही है। जनता आरोप लगाती है कि डुमरियागंज में सड़कों की हालत बड़ी खराब है, उस पर कोई खास काम नहीं हुआ। वो जिनको दिखाई नहीं देता, जिनकी आंखें अंधी हैं, डबल लेन कोई सड़क नहीं थी, 9 सड़कें डबल लेन बनी हैं, कई 100 सड़कें बनी हैं, 4 पुल बनी हैं। और अगर नहीं दिखाई देता तो मैं फिर अगले चुनाव में जीतने के बाद उनके आँख का ऑपरेशन करा दूंगा, तब उनको दिखाई देगा। आगे के लिए इस बार यदि सरकार बनेगी, यदि नहीं सरकार बनेगी ही, और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। कोई लड़ाई ही नहीं है प्रदेश में, मेरे विधानसभा में भी कोई लड़ाई नहीं है, प्रदेश में भी कोई लड़ाई नहीं। युवा जो रोजगार के लिए तलाश करे, क्या व्यवस्था? इतना रोजगार किसी सरकार में 70 साल में नहीं मिला था जितना रोजगार मोदी योगी की सरकार में हर गांव-गांव में सृजित किया गया है। 15 लाख पर सब क्या कहेंगे कि जो खाते में भेजना सरकार ने? कोई नहीं कहा था, आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता, आपको झूठ बोलने की आदत है, इसीलिए आपको 15 लाख नहीं, हम तो 15 करोड़ दे चुके, जो आप गिन नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें। सर, डुमरियागंज का चुनाव किस तरीके से होगा? हिंदू मुसलमान को लेकर के होगा? डुमरियागंज का चुनाव हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर होता है, लेकिन इस बार कोई किसी से लड़ाई नहीं। लड़ाई अगर है भी तो एएमआई से है।